नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर चली गई है कि ऊपर सितारों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि हुकूमत के पास इसके अलावा और तो कोई नारा या बयानियां है नहीं। हर दूसरे दिन के बाद स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग आ जाते हैं। आज की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब, जो कि साबिक DGISI हैं, 24 अगस्त 2024 को उनके ख़िलाफ़ एक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और आज बाकायदा उनके ऊपर चार्जशीट लगा दी गई है। इट मीन्स दैट कि वो जो कहा जा रहा था कि फ़ौज में ये कार्रवाई नहीं होगी या फ़ौज में कोई कोर्ट मार्शल नहीं होगा, तो वो तो खबरें गलत साबित हुई। हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, बल्कि मैंने ही आपको ये बताया था कि जनरल फैज़ हमीद साहब को ये एक निशान इबरत बनाएंगे ही बनाएंगे। उसकी एक ख़ास वजह है, वो क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं आज के प्रोग्राम में। अगर हम आगे चलें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ा अजीबो-गरीब सा एक दिन गुजरा। हमारे जो आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, बज़ाहिर तो वो एक जज हैं, लेकिन वो अटार्नी जनरल से इस तरह मुकालमा करते हैं जैसे अटार्नी जनरल और हुकूमत और जस्टिस अमीनुद्दीन ये तीनों आप आपस में कोई फुटबॉल खेल रहे हों और 1 बाय 1 ये पास करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अटार्नी जनरल से ये इस्तफसार किया कि क्या आप इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं, जिसके जवाब में अटार्नी जनरल ने कहा जी बिल्कुल चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तौहीन अदालत का नोटिस भेजूंगा तो फिर इमरान खान को यहाँ पे पेश करना पड़ेगा, आप कर लेंगे? तो उसके जवाब में ज़ाहिर सी बात है अटार्नी जनरल की तरफ से खामोशी थी, और इस खामोशी का मतलब यही था। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने फिर कहा कि आप जाएं और जाके पहले हुकूमत से पूछ लें कि क्या आप इमरान खान को पेश करने के लिए तैयार हैं या नहीं। नाज़रीन, मजाक ही है ना, ज़ाहिर सी बात है कि जब आपकी सबसे बड़ी अदालत का जो सबसे बड़ा बेंच है, अब आइनी बेंच ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब अगर वो इस तरह से इजाज़त ले रहे हैं हुकूमत से कि अगर मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस करूँगा तो इमरान खान को यहाँ पर पेश करना पड़ेगा, आप करेंगे या नहीं करेंगे? अंदाज़ा आप खुद लगाएं कि पाकिस्तान की अदालतें कहाँ खड़ी हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जो सिविलियंस के ट्रायल्स था, जो सिविलियंस कैद हैं फ़ौजी अदालतों में, एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें यह कहा गया था, मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जितने भी ये कैदी हैं इन सब को आप सिविलियन जेलों में ट्रांसफ़र कर दें। उसको जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, ये भी आपको मज़ा आ रहा होगा कि ये पाकिस्तान की पहली अदालत है, बल्कि ये दुनिया की पहली अदालत है जो अपने से पैरेलल एक अदालत को सपोर्ट कर रही है, और फ़ौजी अदालतें, फ़ौजी ट्रायल्स और उसके बारे में जितना भी यहाँ पे केसेस आ रहे हैं सबको उड़ाई जा रही है। एक और बड़ा केस वो ये था कि इमरान खान के 9 मई के वाक़यात पे जो जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त थी, उसके ऊपर उन्होंने उसको बाकायदा उसको सुनवाई के लिए मुकर्रर कर लिया है। उसके जवाब में जो अटार्नी जनरल थे उन्होंने दोबारा फिर बड़ी वहाँ पे हीले और बहाने बनाए। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई अवामी नौइयत का केस नहीं है, बल्कि ये इमरान खान का, अल्लाह के बंदे, 9 मई के वाक़यात के बाद आप ये इमेजिन कर लें कि 1.5 साल हो गया, पाकिस्तान तो आज तक 9 मई से बाहर ही नहीं निकल रहा। 9 मई तो ऐसे लगता है जैसे 14 अगस्त 1947 से बड़ा दिन है, और हम 9 मई से आगे जा ही नहीं रहे। और 9 मई को छोड़ें, आप 26 नवंबर भी हो गया, इमरान खान ने तो इसके ऊपर भी कहा था कि जुडिशल कमीशन बना दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चले उनकी ये मेहरबानी कह ले कि आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने बिल आखिर 9 मई के ऊपर जो इमरान खान की जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त है उसको काबिल समात करार दे दिया है। अब आप ये इमेजिन करें कि जाहिर सी बात है ये एक बड़ी अचीवमेंट लगती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से, क्योंकि जब आपकी अदालतें इतनी मुर्दा हो जाएं और इतनी खामोश हो जाएं और हुकूमत के इतने वो पाबंद हो जाएं, तो फिर इस तरह के छोटे छोटे फैसले आना भी वो एक बड़ा आपको मौजज़ा दिखाई देता है। तो नाज़रीन, ये हैं पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी डेवलपमेंट्स। अब आगे होने क्या जा रहे हैं, मैंने आपको यही बताया। हुकूमत इतना कुछ करने के बावजूद भी, इमरान खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, अपोजिशन की जमातों को ठिकाने लगाने के बावजूद भी हुकूमत के पाँव कांप रहे हैं। ये हुकूमत हवा में मुअल्लक है और ये किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लिमान की सबसे छोटी जमात है। ये तो बड़ी जमात है ही नहीं, इसके पास तो इक़्तिदार का होना ये एक मौजज़ा है। और ये किस वजह से है, ये आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं। जिस तरह मुसर्रत हलाली साहब को बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि पाकिस्तान में आप ये कह लें कि मार्शला लगा हुआ, तो उन्होंने कहा कि मार्शला में फ़ौज आती है, बुलाई नहीं जाती। ये जो 245 के तहत इस्लामाबाद में फ़ौज बुलाई गई, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब भी मजाक कर लेते हैं मेरी तरह ना, जिस तरह मैं लतीफ़े सुनाता हूँ। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने कहा कि आप फिर ऐसा करें कि सबसे पहले आप ये जो 245 आर्टिकल है इसको भी आप चैलेंज कर लें। जिसके जवाब में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आप अगर देखें तो हम, आपका जो नोटिस है
वो भी इमरान खान तक नहीं पहुंच सकता। वजह क्या है? इस मुल्क में इंटरनेट बंद है, सड़कें बंद हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, मामलात कशीदा हैं। तो नाज़रीन, ये है आज की ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों का केस लगा हुआ है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ पे आपको जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में बताया था। जनरल फैज़ हमीद साहब को उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ करने का केस है उनके ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मुल्क में बदअमनी, इंतशार और 9 मई के वाक़यात में मुलविस होना, सियासी लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ये वो इल्ज़ामात हैं जिनकी कार्रवाई अभी उनके ख़िलाफ़ की जाएगी। लेकिन बाकायदा चार्जशीट इस प्रेजेंट कर दी गई है और हम सब लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में जनरल फैज़ हमीद के ऊपर वो केस भी डाल दिए जाएंगे जो शायद उनके हिस्से में नहीं आने थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जब आप नीचे वाली सतह पे हों तो फिर ऊपर से पानी हमेशा नीचे को ही आता है। अब जनरल फैज़ हमीद साहब, अगर हम बात करें DGISI के तौर पे, तो पाकिस्तानी तारीख का सबसे ताकतवर DGISI, जिसने इमरान खान को भी जेल में बंद करवाया, जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा किया, फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाने में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बड़ी कोशिश की। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी कहती है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाने में जनरल फैज़ हमीद का बहुत किरदार था। और यही वजह थी कि इमरान खान ये चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगा रहने दे ताकि वो मुल्की मामलात को देखता रहे, ना कि जब आपने उसको हटाया तो फिर उसके बाद क्या क्या कार्रवाइयाँ पड़ेंगी, ये आपके सामने है नाज़रीन। और वो अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हम ये कहें कि फ़ौज एक ऐसा इदारा है जहाँ पे कोई इस तरह की अपने ओथ से गद्दारी नहीं करता, तो फिर वो तो गलत साबित हो गया। जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।